दाल्याय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्राह्मणों पर एवं कन्याओं पर अप्रोक्ष कृपा। आज हम ये चैतन्य चरित पीयूष का ये टॉपिक रीड कर रहे हैं, ब्राह्मणों एवं कन्याओं पर अप्रोक्ष कृपा। निमाई की ऐसी हरकतों से परेशान होकर एक दिन उन ब्राह्मणों एवं कन्याओं ने जगन्नाथ मिश्र के पास जाकर उनकी शिकायत कर दी। यह सुनकर सब जगन्नाथ मिश्र क्रोधित होकर हाथ में डंडा लेकर प्रभु की पिटाई करने के लिए गंगा की ओर चल पड़े। तो वे कन्याएं दौड़कर प्रभु के पास जाकर कहने लगे, निमाई तुम शीघ्र ही यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारे पिताजी डंडा लेकर तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं। वास्तव में प्रभु जब उन कन्याओं से हास प्रयास करते थे तो बाहर से तो वे क्रोध प्रकाश करती थी, किंतु भीतर से वे बहुत आनंदित होती थी। वे सब निमाई को अपने प्राणों से भी प्रिय मानती थी। उन कन्याओं की बात सुनकर प्रभु ने अपने मित्रों को समझाया कि यदि पिताजी आकर तुमसे मेरे बारे में पूछे तो कह देना आज तो निमाई आया ही नहीं, हम सब उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने मित्रों को ऐसा पाठ पढ़ाकर प्रभु दूसरे मार्ग से घर पहुंच गए। घर पहुंचकर द्वार से ही माँ से कहने लगे, माँ मुझे फूलमाला अथवा तेल दो, मैं गंगा में स्नान कर गंगा की पूजा करूंगा। उन्हें देखते सची माता ने आनंद से उन्हें अपनी गोदी में ले लिया और बार बार उनका मुख चुंबन करने लगी। फिर उन्हें तेल एवं माला दे दी। मन ही मन सोचने लगे कि निमाई का शरीर तो धूल से लथपथ है, इसके केस भी धूल से दूषित एवं बिखरे हुए हैं, इसके हाथों पर मुख पर शाही के निशान है, ऐसा एक भी लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहा है इसमें स्नान किया है तो। क्या वे ब्राह्मण एवं कन्या झूठ बोल रहे थे? नहीं, यह भी संभव नहीं है, क्योंकि एक दो लोग झूठ बोल सकते हैं, सब लोग नहीं। इस प्रकार वे इस विषय में सोच ही रही थी कि इतने में जगन्नाथ मिश्र गंगा के तट पर प्रभु को न पाकर क्रोध में भरकर घर आ पहुंचे। परम चतुर प्रभु ने जैसे उन्हें देखा, पिताजी पिताजी कहते हुए उनकी गोद में चढ़ गए। उनके मुखमंडल का दर्शन एवं उनका स्पर्श पाते ही जगन्नाथ मिश्र का क्रोध कपूर की भांति उड़ गया। उनकी आंखों से आनंद के अश्रु प्रवाहित होने लगे, उनका हृदय गदगद हो गया। वे प्रभु को अपनी छाती से लगाकर उनके सिर को सहलाने लगी। तत्पश्चात कुछ धैर्य धारण कर प्रेम पूर्वक कहने लगे, बेटा निमाई तू गंगा में सबको तंग क्यों करता है, और सुना है कि तू विष्णु की पूजा की वस्तुओं को भी नष्ट कर देता है तथा भगवान के भोग के फल मिठाई आदि खा लेता है। सुनकर प्रभु कहने लगे, पिताजी आज तो मैं अभी तक गंगा में गया ही नहीं, वे सब लोग मुझ पर मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। मेरे दोष न करने पर भी यदि लोग मुझ पर दोष लगा रहे हैं तो मेरे दोष तब तो मैं सत्य ही उन्हें तंग करूंगा। ऐसा कहकर प्रभु हंसते हुए गंगा की ओर चल पड़े। उनके गंगा में पहुंचते उनके सखाओं ने उन्हें घेर लिया, उनकी जय जयकार करने लगे। प्रभु के चले जाने के बाद जगन्नाथ मिश्र कहने लगे, सची ऐसा लगता है स्वयं भगवान कृष्ण ने ही हमारे घर में निमाई के रूप में जन्म लिया है। इसका कारण है कि जैसा कृष्ण के विषय में शास्त्रों में वर्णन है, ठीक वैसे ही गुण हमारे निमाई में है। यह सबको तंग करता है, तथापि सभी लोग इससे बहुत प्रेम करते हैं। पता नहीं क्यों इसे देखते मेरा क्रोध भी चला जाता है। जब तक मेरी गोदी में चढ़ जाता है तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। अतः निश्चित यह भगवान है या फिर कोई सिद्ध महापुरुष है। इस प्रकार कुछ क्षण के लिए जगन्नाथ मिश्र के हृदय में प्रभु के प्रति ऐश्वर्य बुद्धि आ गई, परंतु इतने में ही प्रभु के घर आ जाने पर उनका दर्शन करते ही जगन्नाथ मिश्र के हृदय में वात्सल्य भाव उमड़ आया। पुत्र के दर्शन के आनंद से वे सब कुछ भूल गए। दूसरा टॉपिक है विश्व रूप का संन्यास। प्रभु के बड़े भाई विश्व रूप ने अध्ययन पूरा कर लिया था। अब उनकी युवा अवस्था देखकर श्री जगन्नाथ मिश्र ने उनके विवाह की चेष्टा आरंभ कर दी, परंतु इससे विश्व रूप बहुत दुखित हो गए। अंततः एक दिन रात के समय वे गृह त्याग कर चले गए तथा संन्यास ग्रहण कर लिया। विश्व रूप के संन्यास से मानो जगन्नाथ मिश्र तथा सची माता के सिर पर वज्र गिर गया हो। विश्व रूप के गुणों का स्मरण रोते रोते दोनों बेहाल हो गए। प्रभु भी भाई के विरह में अत्यंत व्यथित हो गए। तब बंधु बांधवों के समझाने पर तथा अपने छोटे पुत्र निमाई का मुख दर्शन कर जगन्नाथ मिश्र और सची माता कुछ शांत हुए। अब प्रभु ने भी चंचलता बंद कर दी। अब वे सर्वदा अपने माता पिता के पास ही रहते थे। उन्हें यह कहते हुए सांत्वना देते, पिताजी बड़े भैया ने संन्यास ले लिया है तो क्या हुआ, आप लोग चिंता न करें, मैं तो हूं ना आपके पास, मैं आप दोनों की अपने प्राणों से सेवा करूंगा। प्रभु की ऐसी प्यार भरी बातें सुनकर उनका मुख दर्शन कर धीरे धीरे उन दोनों का दुख बहुत कुछ कम होने लगा। अब प्रभु ने खेलकूद बिल्कुल बंद कर दिया और अब वे सब समय किताबों में ही खोए रहते थे।
एक बार पढ़ने मात्र से कठिन सूत्र भी प्रभु को स्मरण हो जाता। इतनी छोटी सी आयु में इतनी तीव्र बुद्धि देखकर चारों ओर उनकी प्रशंसा होने लगी। लोग जगन्नाथ मिश्र से आकर कहते, जगन्नाथ जी आप धन्य हैं जो आपको ऐसा होनहार एवं महाबुद्धिमान पुत्र प्राप्त हुआ है। यह सुनकर सच्ची माता तो फूली नहीं समाती थी, परंतु जगन्नाथ मिश्र के मन में एक अनहोनी की आशंका जन्म लेने लगी। अंततः उन्होंने एक दिन सच्ची माता से कहा, सच्ची मेरा मन कह रहा है कि हमारा यह पुत्र भी घर में नहीं रहेगा, क्योंकि विश्वरूप भी इसी की भांति प्रकांड विद्वान हो गया था। वह शास्त्रों का मर्म जान गया था कि यह संसार असार है, जिसके फलस्वरूप उसकी संसार से विरक्ति हो गई थी और उसने संन्यास ग्रहण कर लिया। अब निमाई भी उसी के पद चिन्हों पर चल रहा है। यदि यह भी सर्व शास्त्रों का ज्ञाता हो गया तो अवश्य यह भी संसार को केवल एक जंजाल जानकर संन्यास ले लेगा, और यदि यह भी हमें छोड़कर चला गया तो हम दोनों का मरण निश्चित है। अतः मेरा विचार है कि इसकी पढ़ाई बंद कर दीजिए। यदि यह मूर्ख ही रहेगा तो कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाएगा। सुनकर सच्ची माता कहने लगी, यदि यह मूर्ख ही रहेगा तो हमारा भरण पोषण कैसे करेगा, तथा मूर्ख को अपनी कन्या भी कौन देगा। उनकी बात सुनकर जगन्नाथ मिश्र कहने लगे, वास्तव में तुम अबोध ब्राह्मण कन्या हो, इसलिए ऐसा कह रही हो। तुमसे किसने कह दिया कि पांडित्य ही किसी का भरण पोषण करता है। एकमात्र कृष्ण ही सबका भरण पोषण एवं रक्षा करने वाला है। मूर्ख हो या पंडित, जिसमें भाग्य में जहां कन्या लिखी होगी उसे अवश्य ही मिलेगी। अतः तुम चिंता न करो, जब कृष्ण सबका भरण पोषण करते हैं तब निश्चय वे इसका भी भरण पोषण करेंगे। इस प्रकार बहुत सोच विचार जगन्नाथ मिश्र ने अपनी शपथ देकर प्रभु का अध्ययन बंद करा दिया। धर्म के साक्षात मूर्ति स्वरूप प्रभु ने भी उसे पिता के आदेश का उल्लंघन न कर चुपचाप उसकी बातों को स्वीकार कर लिया तथा विद्यालय जाना बंद कर दिया। बोलो सच्चिदानंद गौर हरि की जय।